एंट्री पे आपको मिलने वाली है बिल्कुल कोठी जैसी फीलिंग। 7 सीटर नहीं, आप यहाँ पे 10 सीटर सोफा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ आपको मिलने वाला है क्रॉकरी कैबिनेट का पूरा स्पेस। किचन मिलने वाली है आपको बिल्कुल नए कलर के साथ और एक बहुत ही अच्छी स्पेस के साथ। बेडरूम में आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं बिल्कुल सेपरेट वार्डरोब्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकअप ग्रुप से स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज एक और नई प्रॉपर्टी नई वीडियो लेके मैं आपके सामने आई हूं। सबसे पहले आज जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं वो दिखाना चाहती हूं लोकेशन। मेरे पीछे आप ये जो हाईवे देख रहे हैं ये अंबाला चंडीगढ़ हाईवे है। डेरा बसी के बिल्कुल एंड पॉइंट पे और जीरकपुर के बिल्कुल एंट्री पे आज ये प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें आपको 3 और 3+1 के जो हैं ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाई राइज में से जो है वो प्रोजेक्ट की एंट्री होने वाली है। टोटल 3 एकड़ की इस सोसाइटी में आपको सिर्फ और सिर्फ 154 फ्लैट्स ही मिलने वाले हैं, इंक्लूडिंग 3+1 एंड पेंट हाउस। तो जो लोग लो डेंसिटी में सारी एम्यूनिटीज के साथ बैंग ऑन हाईवे कनेक्टेड प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वो आज मेरी वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। साइजेस प्राइजेस सारी डिटेल मैं एंड में देने वाली हूँ। फ्लैट में जाने से पहले सबसे मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लिए मेरी आने वाली वीडियो के लिए। चलिए चलते हैं अब अपने सैंपल फ्लैट की तरफ। अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये मेरा कॉरिडोर आ जाता है। मेरे पास यहाँ पे बेसमेंट पार्किंग भी अवेलेबल है, तो जो मेरी स्टेयर्स अवेलेबल रहेंगी वो मेरी बेसमेंट से ही स्टार्ट रहेंगी। साथ ही साथ आपको कॉरिडोर में 2 लिफ्ट्स अवेलेबल रहेंगी। दोनों लिफ्ट जो है वो एक कार्गो लिफ्ट रहेगी, एक आपकी जो है वो नॉर्मल पैसेंजर लिफ्ट रहेगी। मेरे पास यहाँ पे जो 3 और 3+1 की इन्वेंट्री अवेलेबल है उसमें भी आपके लिए एक सरप्राइज रहेगा। मेरे पास कुछ ऑप्शन जो है वो एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट है और कुछ ऑप्शन ऐसी हैं जिसमें आपको एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट भी रहेंगे। हाईवे से कनेक्टेड तो मेरी ये प्रॉपर्टी है ही है। साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ में आप ये जो देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ पे बहुत अच्छा बहुत ब्रांड्स के साथ फूड कोर्ट जो है वो आ रहा है। तो आपको प्रोजेक्ट के आसपास का जो भी एम्बियंस भी रहने वाला है वो भी बहुत प्यारा रहने वाला है। करूं मैं लोकेशन की और क्लैरिटी की, तो मेरे पास यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे खड़े होके अगर मैं डीकैथलॉन, मैकडी, बर्गर किंग, जिनका सबको पता है आज की डेट में जहां से PR7 रोड शुरू होती है वो मेरे इस प्रोजेक्ट से 1 किलोमीटर की रेंज में पड़ती है। यहाँ पे जहाँ पे एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट अवेलेबल है वो आपको 2 लिफ्ट के साथ मिलेगा, बट जहाँ पे मेरे पास एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स रहेंगे वो आपको 3 लिफ्ट के साथ मिली। सारी इंफॉर्मेशन के बाद अब मैं आपको लेके चलने वाली हूँ अपने सैंपल फ्लैट की तरफ। सैंपल फ्लैट में एंट्री होने से पहले मैं अभी खड़ी हूँ मेरे कॉरिडोर में। ये आपका एक्चुअल कॉरिडोर रहने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट है, तो 2 लिफ्ट का यहाँ पे आपको असेस रहेगा। एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट होने की वजह से एक फ्लैट जो है मेरे लेफ्ट हैंड साइड है, एक सैंपल फ्लैट जो अभी रेडी हुआ है वो मेरे बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं। तो आपके घर की प्राइवेसी जो है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहती है। तो घर के सामने आपको कोई घर नहीं मिलता है। तो मैंने आज तक आपको बहुत सारे दिखाए हैं, लेकिन बहुत सारे फ्लैट्स में पर्सनली जो मुझे नहीं मिल पाता वो नहीं मिल पाता है मेरा बड़ा सा फॉयर एरिया। साथ ही साथ 3 BHK के इस फ्लैट के अंदर आपको स्टोर रूम प्लस पूजा रूम दोनों सेपरेट मिल रहे हैं। ना आपको अपने स्टोर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ना ही अपने पूजा रूम से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करेंगे आपको क्या फील आएगी, आपको फील आएगी कि आप अपनी कोठी के अंदर एंटर कर रहे हैं। चलिए वही फील दिखाने के लिए मैं आपको लेके चलती हूँ फ्लैट के अंदर। जो फील की बात मैंने आपको घर के बाहर करी थी वही फील मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। मेन डोर से जैसे ही आप एंटर होते हैं ये पूरी वॉल आपको मिलती है अपना फैमिली ट्री बनाने के लिए, डेकोरेटिव आइटम लगाने के लिए। ये पूरा फॉयर एरिया आपको मिलता है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्टोर और मंदिर दोनों के लिए आपको जो है वो बिल्कुल सेपरेट स्पेस मिलने वाली है। आप यहाँ पे अपना मंदिर जो है वो बना सकते हैं। साथ ही साथ घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें स्टोर की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो स्टोर आप अपना यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो आपको स्टोर मंदिर दोनों के लिए इस घर में बिल्कुल सेपरेट स्पेस मिल रही है। घर के फॉयर एरिया में खड़े होके आपको पूरे घर में कुछ भी विजिबल नहीं है, इधर
ड्राई डाइनिंग, इधर आपके बेडरूम्स, आपके किचन, तो आपके घर की प्रिवेसी जो है वो पूरी मेंटेन रहती है। एंटर करते ही सबसे पहले हम आते हैं हमारे गेस्ट रूम की तरफ, जो कि आपको बिल्कुल बाहर के बाहर ही मिल जाता है। ये मैं खड़ी हूँ इस टाइम अपने फ्लैट के फर्स्ट बेडरूम यानी कि अपने गेस्ट बेडरूम की तरफ। गेस्ट बेडरूम में भी आप देख पा रहे हैं आपको स्पेस अच्छी खासी मिली है। बिल्डर यहाँ पे अगर आपको बेड के साथ एलईडी पैनल और साथ ही साथ सोफा लगा के भी आपको यहाँ पे दिखाया है बिल्डर ने कि उनके पास इस रूम के अंदर भी बहुत ही अच्छी खासी स्पेस है। साथ ही साथ इस रूम की एक यूएसपी और भी है कि इसके जो कबर्ड एरिया है वो वॉशरूम के अंदर ही दिए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आपके रूम का जो साइज है आप उसे प्रॉपरली यूज कर पाए। आप अपने वॉशरूम की तरफ एंटर करते हैं, आपको सबसे पहले ये जो है वार्डरोब का पूरा एरिया मिलता है। वार्डरोब की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, बहुत ही अच्छी लाइटिंग के साथ यहाँ पे जो आउटर आपको जो है पार्ट मिल रहा है वो बहुत ही प्यारा मिल रहा है। आपको जो क्वालिटी जो है वो बहुत ही प्यारी मिलने वाली है। साथ ही साथ इस वॉशरूम में आपके पास इतनी अच्छी खासी स्पेस है कि आप यहाँ पे अपना ग्लास पार्टीशन जो है वो बहुत ईजी कर सकते हैं। रूफ टॉप तक आपको टाइल्स मिल रही है, साथ ही साथ ब्रांडेड बाथ फिटिंग तो मिल ही रही है। ओपनेबल विंडो के साथ आपका पास एग्जॉस्ट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। और मेरे इस फ्लैट की एक यूएसपी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जो कि इसकी एंट्री है, इसका फॉयर एरिया है। दूसरी यूएसपी जो है वो है इसकी बालकनीज, जो कि मैं आपको बिल्कुल एंड में दिखाऊंगी, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। उन बालकनीज को देख के ट्राई सिटी के अंदर इतनी बड़ी बालकनी आपको शायद ही किसी और प्रोजेक्ट के अंदर मिल रही हो। अब फॉयर एरिया के बाद, गेस्ट बेडरूम के बाद हम आ चुके हैं अपने ड्राई डाइनिंग एरिया की तरफ। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे बिल्डर की तरफ से 3 सीटर 2 सीटर सोफ़ा जो है वो लगा हुआ है। एलईडी पैनल जो है इसके सामने बिल्कुल बना हुआ है, लेकिन मैं जो फील कर पा रही हूँ वो फील कर पा रही हूँ ये स्पेस जो कि बिल्डर ने आपको बिल्कुल खाली दिखाई है। वैसे तो आप इस ड्राइंग रूम के अंदर अगर चाहें तो 8 to 10 सीटर सोफ़ा जो है वो ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, बट जो हम अपने घर में फील कर पाते हैं, जो हमें घर में मिस कर पाते हैं वो हम कर पाते हैं ये ओपननेस, जो हमें बहुत सारे फ्लैट्स के अंदर नहीं मिल पाती है। अब आप देख पा रहे हैं मैं बिल्कुल अपने सेंटर पॉइंट पे खड़ी हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पूरा ड्राइंग रूम आ जाता है, राइट हैंड साइड पे मेरे पूरा डाइनिंग आ जाता है, और ड्राई डाइनिंग के बीच में भी आपके पास कितनी अच्छी खासी स्पेस है। घर में अगर आपके पास नॉर्मल 15 से 20 जने आपके फैमिली मेंबर्स ही आ जाते हैं तो सिटिंग की साथ ही साथ उनके इकट्ठे बैठ के इंजॉय करने के लिए आपके पास यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी स्पेस है। यहाँ पे आपके पास जो है डाइनिंग के सामने भी ये पूरी वॉल आपको मिलती है। आप अपना जो है एलईडी पैनल यहाँ पे भी बना सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप 6 सीटर डाइनिंग से बड़ा डाइनिंग भी अगर लगाना चाहते हैं तब भी आपके पास यहाँ पे स्पेस अवेलेबल रहेगी। चीज़ मैं आपको यहीं पे नोटिस करवाना चाहती हूँ, जो मैंने अपना गेस्ट बेडरूम दिखाया था उसके साथ भी बालकनी का एक्सेस रहेगा। साथ ही साथ मेरे ड्राइंग रूम के पीछे भी आपको बालकनी मिलेगी और मेरे डाइनिंग के बिल्कुल पीछे भी आपको बालकनी मिलेगी, जो कि मैं आपको बिल्कुल एंड में दिखाऊंगी। तो मेरे घर में कोई भी ऐसा रूम, कोई भी ऐसा ड्राई डाइनिंग एरिया, किचन एरिया नहीं है जिसका आपको बाहर से वेंटिलेशन के लिए जो है वो प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाती, प्रॉपर वेंटिलेटेड नहीं रह। एरिया के बाद अब हम चलते हैं किचन के पार्ट की तरफ, जो कि लेडीज की सबसे बड़ी एक्साइटेड पॉइंट रहता है, जहां पे उन्होंने अपनी लाइफ का क्या, अपने दिन का बहुत ही अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड करना होता है। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये पूरी किचन जो है वो आपको मिलने वाली है। किचन में आपको हर वो चीज मिल रही है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट रहती है। कुछ कैबिनेट्स आपको यहाँ पे ग्लास के मिल रहे हैं, ऊपर व्हाइट और नीचे आज के टाइम का कलर जो है वो यूज किया हुआ है। प्रॉपर लिटिल सा ग्रीनिश कलर जो है वो यहाँ पे यूज किया हुआ है, क्योंकि वो ग्रे ब्राउन शायद वो चीजों से हम भी थोड़ा सा फेडअप हो चुके हैं। तो बिल्डर ने इस चीज का यहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखा है कि नई टेक्निक के साथ नई सारी चीजें यहाँ पे यूज करी हैं। ये पूरी कैबिनेट जो है वो आपको मिलेगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेंगी, लेकिन उनका प्रोविजन जो है वो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट रहेगा। फ्रिज की अगर मैं बात करूं, साइड बाय साइड फ्रिज भी आपके पास यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से यहाँ पे आ रहा है। साथ अगर आप अपना डिश वॉशर भी अपनी किचन के अंदर ही इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो प्रोविजन भी आप यहाँ पे जो है वो इजीली यूज कर सकते हैं। वेट सेक्शन के सामने आपको बिल्कुल जो है वो किचन की विंडो मिलने वाली है। ये किचन की विंडो रहेगी जो ओपनेबल भी रहने वाली है। और साथ ही साथ मेरे पीछे बिल्कुल सामने आप जो देख पा रहे हैं ये है हमारा अंबाला चंडीगढ़ हाईवे।
तो आप देख पा रहे हैं हाईवे से हार्डली 100 मीटर अंदर भी नहीं है, आप हाईवे से, बैंग ऑन हाईवे से आपको ये कनेक्टेड प्रोजेक्ट जो है वो मिलने वाला है। अब हम चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। मैंने आपको गेस्ट बेडरूम, ड्राई डाइनिंग, किचन, साथ ही साथ स्टोर एंड मंदिर भी दिखा दिया है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूं मेरे बेडरूम्स। अब मैं बेडरूम्स जो आपको दिखाने वाली हूं, 2 बेडरूम दिखाऊंगी और दोनों में अगर मैं बात करूं तो शायद ही आप साइज को देख के कह पाए कि कौन सा बेडरूम जो है वो हमारा किड्स होने वाला है और कौन सा मास्टर बेडरूम होने वाला है, क्योंकि दोनों का साइज जो है वो बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा सेकेंड बेडरूम। ये मेरा सेकंड बेडरूम आ जाता है। सेकंड बेडरूम में आप जो मेरे आस पास देख पा रहे हैं, आपको ये सारी चीजें इंस्टॉल करके बताई हैं कि आपके पास यहाँ पे कितनी अच्छी खासी स्पेस है। 6x6 का आपको पूरा यहाँ पे उन्होंने बेड लगा के दिखाया। साथ ही साथ अगर आपके पेरेंट्स का रूम बनाते हैं आप ये, तो आप यहाँ पे सोफा, काउच, चेयर्स जो भी रखना चाहते हैं उसके लिए आपके पास यहाँ पे बहुत अच्छी खासी स्पेस है। एलईडी पैनल के साथ आपको यहाँ पे जो है वो वर्क स्टेशन बना के दिखाया। आप बच्चों का स्टडी टेबल भी यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। बहुत अच्छी खासी आपको यहाँ पे स्पेस मिल रही है। स्पेस मिलने का सेकंड रीजन यही होता है कि हमारे जो वार्डरोब होते हैं वो बिल्कुल सेपरेट एरिया में आ जाते हैं। सेपरेट वार्डरोब्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। वो भी अगर मैं बात करूँ वार्डरोब्स की, तो वार्डरोब्स आपको जो मिलने वाले हैं पूरे डबल वार्डरोब्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो वार्डरोब्स की क्वालिटी भी अगर मैं देखूँ वो भी बहुत प्यारी है, मैं फील कर पा रही हूँ। आपको फील करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे विजिट करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आप पूरा लेंथ में जो है वो अपना ड्रेसिंग भी यहीं पे बना सकते हैं। और इसी के साथ सेकंड बेडरूम के साथ ये आ जाता है मेरा अटैच वॉशरूम। अब मैं वॉशरूम की भी अगर स्पेस की बात करूं, आपके पास वॉशरूम में इतनी अच्छी खासी स्पेस है कि ग्लास पार्टीशन बिल्डर ने यहाँ पे करके आपको दिखाई है कि अगर आप ग्लास पार्टीशन भी कर लेते हैं तब भी आपके पास यहाँ पे इस वॉशरूम के अंदर बहुत ही अच्छी खासी स्पेस रहने वाली है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। मैं लेके चलती हूँ आपको अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। अब मेरा थर्ड बेडरूम जो है वो मेरे सेकंड बेडरूम के इक्विवेलेंट भी ही आ जाता है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा साइज का डिफरेंस आपको मिलेगा, ये थोड़ा सा बड़ा आपको मिलने वाला है। इसमें भी अगर आप देख पा रहे हैं आपको पूरा बेड यहाँ पे लगा हुआ मिल रहा है। साथ ही साथ सामने बिल्डर ने आपको जो है वो ये एलईडी पैनल बना के दिखाया है कि आपके पास यहाँ पे कितनी अच्छी खासी स्पेस अवेलेबल है। इस बेडरूम में भी आपके पास ये एरिया जो है वो प्रॉपर स्पेयर रहता है अपनी सिटिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए। सोफा, काउच, उसके अलावा छोटा सा आप लॉन्च भी रखना चाहें तो यहाँ पे जो है वो इजीली आप यहाँ पे रख सकते हैं। सेपरेट वार्डरोब इस रूम में भी आपको मिलने वाले हैं। अगेन डबल वार्डरोब आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। पूरा जो है इनर आपको जो है लाइनर बहुत ही प्यारा जो है वो मिलने वाला है। साथ ही साथ ये जितने भी वार्डरोब्स हैं बहुत ही प्यारी क्वालिटी के आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगेन ड्रेसिंग के लिए आपके पास यहाँ पे भी पूरी स्पेस अवेलेबल है। और अगेन वॉशरूम की अगर मैं बात करूं, इस वॉशरूम का साइज आपको उस वॉशरूम से भी ज्यादा मिलने वाला है। ग्लास पार्टीशन करी हुई है, फिर भी आपके पास वॉशरूम में बहुत अच्छी खासी स्पेस है। साथ ही साथ जितना भी टाइल वर्क है बहुत ही प्रीमियम है और प्रीमियम ही आपको यहाँ पे वो है बाथ फिटिंग मिलने वाली। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी इस प्रोजेक्ट की यूएसपी, इस मेन पर्टिकुलर फ्लैट की यूएसपी। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक बड़ी बालकनी मिलने वाली है जो कि मेरे गेस्ट बेडरूम के साथ, मेरे ड्राइंग रूम के साथ और साथ ही साथ मेरे मास्टर बेडरूम के साथ अटैच रहने वाली है। अगेन मेरे राइट हैंड साइड पे भी आप देखेंगे तो एक बालकनी लेंथ में पूरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है जो कि मेरी किचन, साथ ही साथ मेरे डाइनिंग और मेरे इस सेकंड बेडरूम के साथ अटैच रहने वाली है। तो आप सोच सकते हैं जो बालकनी आपको फर्स्ट बेडरूम से शुरू होके बिल्कुल लास्ट बेडरूम तक मिलने वाली है उसकी लेंथ कितनी होगी, और साथ ही साथ मेरे इस कॉर्नर से शुरू होके प्लॉट साइड के लास्ट कॉर्नर तक आपको मिलने वाली है। बैंग ऑन हाईवे से कनेक्टेड होने की वजह से मेरे इस प्रोजेक्ट से चंडीगढ़ की जो ड्राइव आपको मिलती है वो 10 से 15 मिनट की ही सिर्फ रह जाती है। तो चंडीगढ़ से कनेक्टेड प्रॉपर्टी में रहना चाहते थे, हाईवे से कनेक्टेड प्रॉपर्टी आपको चाहिए थी, साथ ही साथ सारी एमिनिटीज के साथ लो डेंसिटी प्रॉपर्टी में ही यहाँ
आप रहना चाहते थे अंडर कंस्ट्रक्शन में। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में क्या बेनिफिट होते हैं वो आपको भी पता है, आपको अपनी फ्लोर चॉइस मिल जाती है, अपनी फेसिंग चॉइस मिल जाती है, और साथ ही साथ सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमें होता है वो होता है पेमेंट प्लान का। जी हाँ, अगर आप भी ये सारी बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे प्राइस का भी आइडिया दे देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे 3 BHK जो शुरू होता है वो 1900 स्क्वायर फीट से शुरू होता है। जो मैंने आपको दिखाया है ये 2400 स्क्वायर फीट है, बट मेरे पास यहाँ पे साइजेस जो है वो 1900 स्क्वायर फीट से शुरू होके 2400 स्क्वायर फीट तक अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर मैं प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज जो शुरू होती है 1,21,00,000। जी हाँ, सही सुना आपने, बैंक ऑन हाईवे से कनेक्टेड ये प्रोजेक्ट 1900 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग मेरा ये आपको शुरू होता है 1,21,00,000 से। टाइम में जो भी क्लाइंट एयरपोर्ट रोड के कनेक्टेड प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं, जहां वो देख भी रहे हैं, तो ये नेशनल हाईवेज की प्रॉपर्टी को भी साथ ही कंसीडर करिए। अगर आप कंपैरिजन करते हैं प्रॉपर्टी लेने से पहले, सारी चॉइसेस को एक बार क्लियरली जरूर विजिट करिए। तो इस प्रॉपर्टी को भी जल्दी एयरपोर्ट रोड की प्रॉपर्टी के साथ विजिट करने का प्लान करिए। इसमें मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एकअप ग्रुप आपको रिक्वेस्ट करेगा कि आप मेरी ये प्रॉपर्टी को विजिट करने का प्लान करिए, कंपैरिजन करिए लो डेंसिटी का, कंपैरिजन करिए इसकी स्पेस का, कंपैरिजन करिए इसकी एमिनिटीज का, और सबसे बड़ा कंपैरिजन है इसकी हाईवे से कनेक्टेड होने का। तो जल्दी से जाइए, नीचे दिए नंबर पे कॉल करिए, विजिट करने का प्लान करिए। जितनी भी प्रॉपर्टी को कंपेयर कर रहे हैं उस कंपैरिजन लिस्ट में इस प्रॉपर्टी को भी ऐड करिए। थैंक यू सो मच।